मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जुड़ गए हैं मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। दीपक, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश में, क्या जो इस वक्त चल रहा है, क्योंकि एकमात्र पार्टी है बीजेपी जो दो तरीके से काम करती है, एक संगठन के स्तर पर रिपोर्ट जाती है और एक सरकार के स्तर पर रिपोर्ट ली जाती है, तो क्या आप अब रिपोर्ट कार्ड पेश करने गए? रिपोर्ट कार्ड नहीं, लेकिन अब बीजेपी तय कर चुकी है बीएल संतोष की जो सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई वहां पर और राधा मोहन सिंह की बीजेपी के मंत्री और एमएलए के साथ, तो पूरा फीडबैक सरकार के स्तर पर और संगठन के स्तर पर अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और प्रधानमंत्री मोदी के पास आया है। उसी फीडबैक पर योगी आदित्यनाथ से बातचीत होना है। आज की बातचीत जो अमित शाह जी से होनी है उसमें इन टाइम तो है लेकिन आउट टाइम नहीं है। इसका मतलब है ये बातचीत लंबी होनी है, क्योंकि अमित शाह 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश जिताकर भारतीय जनता पार्टी को, और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा था लोकसभा चुनाव में 2014 में। उसके बाद विधानसभा भी जीते हैं। अमित शाह खुद व्यक्तिगत स्तर पर हर विधानसभा में और हर लोकसभा में पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानते हैं, उनसे लगातार फीडबैक लेते हैं। बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह ने जो फीडबैक लिया था उससे अवगत कराना है। और जो 4 मुख्य बिंदु हैं उन 4 मुख्य बिंदुओं को मैं नवेद बताना चाहूंगा। सबसे पहला ये कि विधायकों और मंत्रियों के असंतोष को कैसे दूर किया जाए। दूसरा ये कि सरकार के बारे में या बीजेपी के बारे में जो निगेटिव परसेप्शन दूसरी लहर में गया है और जो विधायकों और मंत्रियों की शिकायतें हैं उनको कैसे दूर किया जाए। आगे के समय के लिए अब योगी के नेतृत्व में चुनाव होना है, तो ऐसे में कैसे एक पॉजिटिव इमेज को पेश किया जाए। और चौथा बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कि संगठन और सरकार के स्तर पर सोशल इंजीनियरिंग जो करनी है उसको कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि बिना सोशल इंजीनियरिंग करे उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव नहीं जीते जा सकते। तो पार्टी एक बड़ी एक्सरसाइज करने वाली है। मेरे ख्याल से उसकी शुरुआत हो चुकी है बीएल संतोष के उत्तर प्रदेश दौरे के बाद, और अमित शाह, प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा से 3 मुलाकातों के बाद उसका एक रोड मैप तैयार हो जाएगा। जी, सोशल इंजीनियरिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या मंत्रिमंडल विस्तार में उसका असर देखने को मिलेगा? क्या कोई बड़े चेहरे ऐसे हैं जो सामने आ सकते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि योगी कैबिनेट में 60 मंत्री हो सकते हैं अगर सदन की संख्या देखा जाए परिषद और विधानसभा की, लेकिन 45 मंत्री अभी हैं। उसमें 45 मंत्री थे जिसमें से 3 मंत्रियों की कोरोना में डेथ हो चुकी है। तो अब सोशल इक्वेशन साधना पड़ेगा और वहां पर सारे ओबीसी में गैर यादव जातियों को थाना, दलितों के अंदर जो छोटी छोटी उप जातियां हैं उनको साधना। तो इन तमाम चीजों के लिए ब्राह्मण के लिए वो जितिन प्रसाद को लेकर आए, ब्राह्मण और युवा चेहरा, और कई दिनों से जातिगत नाराजगियां की फीडबैक योगी सरकार के बारे में मिला था भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को, और उसी को कैसे दुरुस्त किया जाए उसका रोड मैप के लिए अब योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हैं। उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उनको फ्री दिया जाएगा। लेकिन जानते हैं बीजेपी संगठन की और मोदी सरकार दोनों की नजर अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों पर होती है, तो उनके पास जो जो जानकारी पहुंची है उसका फीडबैक विस्तार से योगी जी को दिया जाएगा और उसके हिसाब से एक्शन प्लान तैयार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर से बता दिया है कि ये जो दौरा है इस 2 दिवसीय दौरे के 4 एजेंडे हैं, जिसमें वहां के विधायकों और मंत्रियों को का जो असंतोष है उसे दूर करना है और इमेज क्लियर करनी है सरकार की, और आगे की रणनीति बचे हुए वक्त में पूरी करनी है।